बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, सुनने वाली ख़वातीन, आज का मौजू है आदाब नमाज। आदाब जमा है अदब की, जिसको हम लोग रिस्पेक्ट कहते हैं। और नमाज के अंदर अदब से मुराद, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आध दफ़ा किया हो, एक दफ़ा दो दफ़ा किया हो, पाबंदी से न किया। तो पाबंदी से किया फिर वो सुन्नत हो जाएगा, सुन्नत मुअक्कदा हो जाएगा। कभी कभार कर लिया, उसको कहते हैं अदब। मिसाल के तौर पर रुकू के अंदर तस्बीह 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ सकते, तो 3 से ज़्यादा मरतबा पढ़ना ये अदब है। अगर आपने 3 ही पढ़ा कोई बात नहीं, 5 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया, अच्छी बात है, ज़्यादा पढ़े, ये अदब है। लेकिन उसका छोड़ना, उससे कोई गुनाह नहीं होगा। अदब को छोड़ने की वजह से गुनाह नहीं होता, कोई सज़ा अल्लाह की तरफ से नहीं होती। इसको सुनने ज़वाइद कहते हैं। सुनन, देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें 2 तरह की है, एक सुनने हुदा, दूसरी सुनने ज़वाइद। सुनने हुदा जो दीन का एक हिस्सा समझ के हुजूर ने किया। सुनने ज़वाइद मिसाल के तौर पर इमामा बांधना, बांधो ना बांधो कोई बात नहीं। कपड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से पहना, वो तो चादरें होती थी, हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जूते पहनना, ये सुनने ज़वाइद है। सुनने हुदा जैसे कि अजान देना, अजान के बगैर नमाज पढ़ना सही नहीं, जमात के साथ नमाज पढ़ना, फजर की 2 रकात सुन्नत, ये सारी सुनने हुदा कहलाती है। इसको न करने वाला बुरा करने वाला है, समझ रहे हैं। तो नमाज के अंदर जो चीजें ऐसी है कि अगर छोड़ दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अदब रिस्पेक्ट का तकाजा क्या है। मिसाल के तौर पर यहाँ जो बतलाई 12 चीजें 13 चीजें बतलाई जाती हैं कि नमाज के वक्त आपको कहाँ देखना है, ये आदाब में से अदब कहो, मुस्तहब कहो, मंदूब कहो, इसी तरह से हाँ, ये मंदूब, मुस्तहब और अदब, ये तीनों लफ्ज आते हैं। अब नमाज के वक्त आपका सजदे की जगह क़ियाम में देखना, रुकू में पाँव के ऊपर के हिस्से पर देखना, और सजदे के अंदर ये नाक का किनारा देखना, और कायदे में अपनी गोद को देखना, सलाम फेरते वक्त अपने कंधे को देखना दोनों तरफ, ये मुस्तहब है, अदब है। नंबर 1, इससे क्या होता है, आदमी को नमाज में ध्यान नसीब होता है, खुशू नसीब होता है। हाँ, ध्यान आदमी का जमेगा इससे, वरना इधर उधर देखा कि ध्यान नहीं रहेगा। आदमी जब नमाज में इधर उधर देखता है तो फिर ध्यान नहीं रहता, जो दिल के कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं रहता है। दूसरी चीज है, हाँ, इसीलिए कहा कि आप काबा के सामने नमाज पढ़ रहे हैं, काबा को नहीं देखना है आपको। चालू नमाज, जैसे तवाफ में कहा ना, चालू तवाफ में काबा को नहीं देखना है, मना लिखा है। ऐसे ही चालू नमाज में काबा के सामने आप देखेंगे नहीं, आपको तो वही सजदे की जगह पे देखना है, क्योंकि इससे भी आपका जहन तकसीम हो सकता है, बट सकता है। नंबर 2, जमाई आवे, जमाई को क्या कहते हैं, योनी, हाँ, उसको रोकना। नमाज पढ़ रहे हैं और आपको इस तरह से हो जाएगा, क्या करेंगे, चलो रोका जाए, क्योंकि ये एक शैतानी असर है। देखो, छींक अल्लाह ताला की तरफ से और जमाई शैतान की तरफ से। जमाई आना सुस्ती की निशानी है, इसीलिए किसी भी नबी ने जमाई नहीं दी, किसी नबी को यूं नहीं किया उन्होंने, ये किसी नबी को नहीं हुआ। आप कैसे रोकेंगे, नमाज पढ़ रहे, मान लो कैसे आँख खोल देते फाटक, रोको तो कैसे, ये डांट के जरिए, होठ के जरिए,
ऐसे, उससे भी नहीं रुकती। कभी कभी ऐसी सुस्ती होती है आदमी को, उससे भी नहीं रुकती। तो ठीक है, कैसे रोकेंगे? उलमा ने कहा कि ये हाथ का ऐसे उल्टा हिस्सा, ऊदा हाथ राइट साइड का, बाजों ने कहा कि लेफ्ट साइड का, और बाजों ने तफसील की, वो तफसील अच्छी है। अगर आप क़याम में हैं तो सीधा हाथ ऐसे करके रोके, इसलिए कि ज्यादा एक्शन नमाज में उल्टी सीधी करना नहीं है, जितना वो अपने बदन को हिलावे नहीं। तो क़याम में ऊपर हाथ है, अगर फिर नीचे वाले को कहते तो फिर इसको भी हटाना पड़ेगा। तो क़याम में इस हाथ को यूज करें, राइट को, और अगर रुकू सज्दा या कायदे में बैठे हैं तो इसको। और उलमा ने कहा कि आस्तीन से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतरीन और एक अच्छा इलाज बताओ। मेरा तो तजर्बा है, लेकिन मैंने किताब में भी देखा इसको। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने लिखा है कि जिसको जमाई आवे वो नियत ऐसे तसव्वुर करे कि किसी नबी को जमाई नहीं आती थी। ये जाहिदी के हवाले से लिखा है, और जाहिदी के बाद अल्लामा कुदूरी ने लिखा कि मेरा भी तजर्बा है, मैंने ऐसा ही पाया। और कुदूरी के ऊपर इब्न आबिदीन शामी ने कहा कि मैंने भी तजर्बा किया, और मेरा भी तजर्बा है बार बार का, कि जब कभी आपको ऐसे नमाज में ऐसे जमाई आवे तो आप इतना तसव्वुर कर ले कि किसी नबी को जमाई नहीं आती थी, तो वो भाग जाएगी, नहीं आएगी। देखो, क्योंकि नबी के पास शैतान नहीं आता। मैंने जैसे अभी कहा, सारे नबी का ये हाल था। मैंने कहा कोई नबी को हमें डिवाइड नहीं, ये नहीं सोचने का कि वो तो क्रिश्चियनों का नबी है, नहीं, तो हमारे भी नबी है, हमारे भी नबी है, वो सारे नबी हमारे नबी। इसीलिए हुजूर ने क्या फरमाया कि हम लोग बनुल अल्लाह थे, हम सारे नबी भाई भाई हैं, सारे नबी आपस में भाई भाई हैं। इसलिए ये नहीं सोचने का कि उनके नबी के साथ हो, नहीं, वो भी हमारे नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में कितनी दफ़ा उनका तज़किरा है। खैर, दूसरी बात यह है कि खांसना, बाज लोग खामोखा खांसते, कभी कभी खांसने में ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं नमाज फासिद हो जाती है। इस तरह से आ निकल गया, नमाज फासिद हो गई। अच्छा, उज़्र हो, किसी को मजबूरी हो तो वो खांस सकता है। मजबूरी क्या है भाई? आपको किरात तो इमाम के पीछे करने की नहीं है, किरात करना एक मजबूरी है आदमी की, कि उसका गला खुला हुआ है कि नहीं करता है, या किसी को इन्फॉर्म करना है कि मैं आ गया हूं नमाज में, है नमाज पढ़ रहे हैं आप और कोई खिटखिटा रहा है, आप अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं और कोई नॉक कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा? खंखा लिया तो समझ जाए कि ये भाई अलर्ट है, लेकिन किसी काम में अभी मिलना, थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। अब कोई उज्जड़ किस्म का ही हो कि बस समझता ही नहीं है? हाँ, और अगर ऐसा है कि भाई रुकू में जा रहे तो जोर से अल्लाहु अकबर कह दे, तो समझ लेगा कि ये कुछ नमाज के अंदर लगा हुआ है। बाकी बिला वजह खंखारना मकरूह है, और अगर इस तरह से खंखारा कि जिससे हुरूफ अदा हो गए, नमाज फासिल हो जाएगी। इसी तरह से एक बहुत अहम मसला सुन लेना, ये बहुत अहम मसला है, वो हर जगह का है। बयान क्या हो रहा है? बयान क्या हो रहा है आज? किस चीज के बारे में? मुस्तहब्बात। सुन लेना, मुस्तहब्बात बयान हो रहे हैं। एक मुस्तहब ये है कि हय्या अलल फलाह के वक्त खड़ा हुए। कब खड़ा हुए? जब जमात खड़ी हो रही है तो हय्या अलल फलाह के वक्त खड़ा होना। ये क्या है? क्या कहा मैंने? न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, मुस्तहब है। लिहाजा इस पे लड़ना झगड़ना सब बेकार, सब बेकार। अब रियल मसला सुन लीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद नबवी है, उसमें दरवाजे दो तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। जब इमाम आगे से आवे तो जब लोग देख ले वे इमाम को, खड़े हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीछे से तशरीफ लाते थे तो जिस सबके पास से गुजर जाते सब खड़े होते जाते, सब खड़े होते जाते, सब खड़े हो जाते, ऐसा होता था। लेकिन अगर इमाम यहां पे मौजूद हो गया, इमाम मौजूद हो गया, खड़ा हो गया,
अब मुअज्जिन तो बोलेगा, तकबीर कहेगा। उसने तकबीर कही, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज के लिए, आ जाओ नमाज के लिए। तो उस वक्त उठ जाना, ये बुला रहे आपको, तो उसके बुलाने पर आ जाना चाहिए। अब थोड़ा इख्तिलाफ है इमाम जुफर का। इमाम जुफर कहते हैं कि हय्या अलस सलाह पे खड़े हो, और दूसरे इमाम हमारे कहते हैं कि हय्या अलल फलाह पे खड़े हो, हय्या अलल फलाह पे खड़े हो। अब हय्या अलल फलाह पे खड़े होने के ऊपर जैसे कि फतवा है, लेकिन कब, जबकि इमाम वहां मौजूद है। अच्छा, अब आगे का मसला सुनिए। कद कामतिस सलाह का मतलब क्या है? नमाज खड़ी हो गई, नमाज खड़ी हो गई। अब मुअज्जिन कह रहा है कद कामतिस सलाह, उसी वक्त इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, वो कह सकता है। आप ये नहीं कह सकते या इमाम साहब ने जल्दी की, उसको तकबीर तो पूरी कहने देते। तो उलमा ने लिखा है कि अगर मुअज्जिन ने कद कामतिस सलाह कहा और इमाम ने अल्लाहु अकबर कह दिया, उसका हक शुरू हो गया। इसलिए कि इमाम के मुअज्जिन कह रहा है कि नमाज खड़ी हो गई, तो उसकी बात की सच्चाई को बतलाने के लिए इमाम अल्लाह अकबर कह दे, कह सकता है, लेकिन हम लोग कहते नहीं है। बेहतर ये कि उसको तकबीर पूरी कर लेने दें। देखो ये सब चीजें समझने की होती है कि मेरा राइट है कि मैं शुरू कर दूं, लेकिन बेहतर ये है कि अच्छा, तकबीर में भी देखो, मैंने बारह पहले भी कहा, भी लोग रुकते नहीं है। इमाम मुअज्जिन साहब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिर तकबीर में तो लोग कहेंगे मोहम्मदुर रसूल। भाई हुजूर ने खुद फरमाया है कि मुअज्जिन जो कहे वो तुम कहो, बस। मुअज्जिन आपने जब अजान भी देते हैं तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, फिर भी हम लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिलाते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद किया पर मिस्ल मा यक़ूलुल मुअज्जिन, मुअज्जिन जिस तरह से कहता है इस तरह से तुम कहो। अब हम बढ़ा रहे हैं, ये वो हदीस के खिलाफ है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मुअज्जिन ने कहा है, अब आप कहेंगे यार तुम पूरा कलमा पढ़ने से मना, इसको मना नहीं कर रहा मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी की हदीस ये है कि मुअज्जिन जैसा कहे वैसा कहो। आप कहेंगे कि अगर ज्यादा कर दिया भी क्या हो गया? ज्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा? उस दिन मैंने कायदा बताया था कि पहले कायदे में अत्तहियात के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो क्या करना पड़ेगा? सजदे सहव करना पड़ेगा। अब कोई कहता है दुरूद शरीफ भी तो पढ़ा है, लेकिन मसला यही है कि अगर आपने पहले अत्तहियात के अंदर पहले कायदे में अत्तहियात पूरी करके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इतना पढ़ दिया, सजदे सहव आपको करना पड़ेगा। अब यही नहीं कहेंगे कि यार तो दुरूद ही तो पढ़ा है और कुछ थोड़ी पढ़ा है, ये मसला है। खैर, तो ये मसला था कि भाई खड़े होने का जो मसला है वो कोई फ़र्ज वाजिब का नहीं। अगर किसी जगह ऐसी जगह पहुंच गए कि लोग उस वक्त तक खड़े तो उस वक्त तक खड़े हो जाओ। अगर किसी जगह जल्दी खड़े हो जाते हैं तो जल्दी खड़े हो जाओ। बाकी कभी कभी क्या होता है कि इमाम अभी आया नहीं हो, यहाँ खड़े हो गए, मकरू लिखा है उलमा ने कि इमाम के आने से पहले यहाँ अभी इकामत शुरू नहीं हुई है, इकामत शुरू नहीं है अभी। मुअज्जिन ने कभी कभी क्या होता है कि उधर अजान देता है, यहाँ खड़े हैं, इंतजार करिए, फिर बैठ जाओ। अगर अजान की ताजीम में आप खड़े हैं बहुत अच्छा है, फिर बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए कि मुअज्जिन आएगा। और आप बाद दफा क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि चल टाइम खड़ा हो गया, टाइम पूरा हो गया, चल खड़ा हो जा। कभी कभी इंतजार भी करना चाहिए। कभी कभी मुअज्जिन का भी कोई एक हक होता है, इमाम का भी एक हक होता है। अगर 1 मिनट लेट भी हुआ तो कोई बात नहीं, समझ रहे बात को? है इसी तरह से एक मुस्तहब ये है कि 2 सजदों के बीच में जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी वजबुरनी, ये दुआ है। अगर इतनी लंबी नहीं आती तो कोई बात नहीं, अल्लाह मगफिरली कह दो, अल्लाह मगफिरली, अल्लाह मगफिरली, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। ये भी लिखा है उलमा ने कि जो लंबी दुआ नहीं आती 2 सजदों के बीच में, तो अल्लाह मगफिरली, अल्लाह मगफिरली, ये भी आप कह सकते हैं। ये सब मसाइल थे मुस्तहब के। और भी कुछ मसाइल मुझे कहने हैं कि औरतों के मसाइल मर्दों के मसाइल से कुछ मुख्तलिफ है नमाज के अंदर। और इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने 25 मसाइल लिखे कि इन मसलों में औरतों से हमारा एक्शनों में अमल के अंदर फर्क रहेगा। नंबर 1, हम लोग जब खड़े होंगे क़याम में तो हमारे 2 पाँव के बीच में फासला होगा 4 उंगल का। अगर बड़ा मोटा आदमी है तो ज्यादा भी कर सकता है, 1 बालिश का भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह लिखा है। हर आदमी अपनी ताकत के मुताबिक खड़ा रहे। अब ऐसे कि किसी को यूं कहो कि नहीं
तो 4 उंगली खड़ा रहना है। तो कहे मुझसे नहीं खड़ा रहता, तो फिर खामों का सख्ती, दीन में सख्ती नहीं है। हर आदमी अपनी कैपेसिटी जानता है कि मैं कितना दोनों पाँव में फासला रख सकता हूं, लेकिन लेडीज के लिए उनको मिला के रखना चाहिए, अपने पाँव को, दोनों पाँव को मिला के रखना चाहिए। लेकिन वहां भी यही बात होगी कि अगर तकलीफ हो रही है दोनों पाँव को मिलाने में औरत को, तो फिर उसको भी तो वो रिलीफ मिलनी चाहिए और राहत मिलनी चाहिए। नंबर 1। दूसरा मसला ये है कि सर्दी हो या गर्मी हो, हम लोग क्या करते हैं, हम जब हाथ उठाएंगे चादर ओढ़े हुए तभी चादर में से हाथ निकालेंगे ऐसे। हाँ, अगर कोई मजबूरी है कि आदमी नहीं निकाल सकता तो अंदर ही अंदर हाथ कर सकता है, लेकिन मजबूरी के बगैर उसको हाथ निकाल के करना चाहिए। औरतों को अपने हाथ अंदर ही अंदर ऐसे बांधना चाहिए, बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ये मसला है, समझे। नंबर 3, औरत अपने कंधों तक ही हाथ उठाएगी, हम लोग कान तक उठाएंगे। इसके बीच में जैसे मैंने उस दिन कहा था, तो औरतें यहां तक उठाएगी कंधे तक, मर्द कान की लौ और उसके बीच के अंदर जहां भी उठा सकता है। तकबीर तहरीमा के बाद औरत सीने पर अपने पिस्तान के नीचे हाथ पर हाथ रखेगी, ऐसे औरत ऐसे नमाज पढ़ेगी, ऐसे ऐसे, ये जो दूध की जगह उसके नीचे ऐसे औरत ऐसे करेगी। और मर्द कैसे करेगा, मर्द ऐसे करेगा नाफ के नीचे, हम हनफियों के नजदीक, शौफ के नजदीक ऊपर है। और नंबर 5, दाहिनी हथेली को बाईं हथेली के पुष्ट पर रख देना है। औरत सिर्फ ऐसा करेगी, हम लोग ऐसे हल्का बनाएंगे। नमाज में क्या करते हैं, ऐसा हल्का बनाना है इन दोनों को ऐसे, लेकिन औरतें ऐसा करेगी, एक हथेली पर दूसरी हथेली रख देगी। छठा मसला, रुकू में ज्यादा झुकना नहीं चाहिए। औरत को इतना ज्यादा झुकना नहीं है, बस इतना कि उसके हाथ घुटने तक पहुंच जाए बस। हमको तो थोड़ा ऐसा झुकना है कि बिल्कुल कमर सीधी हो जाए। अगर कमर में दर्द हो तो दूसरी बात है, उजरा है तो वो ठीक, ये कर सकता है। और 7वां मसला, रुकू में दोनों हाथों की उंगलियां हम लोग ऐसे रखेंगे, पकड़ेंगे घुटने को। औरत पकड़ेगी नहीं, सिर्फ घुटनों पे ऐसे रखेगी। 7वां मसला, 8वां मसला, रुकू में अपने हाथों पर सहारा ना दे, बस ऐसे ही सिर्फ रखना है औरत को हाथ। हम लोग तो ऐसा करेंगे, ऐसे उस पर सहारा देंगे। नंबर 9, रुकू में हाथ घुटनों पर रख ले, उन्हें पकड़ेगी नहीं। रुकू में अपने घुटनों को झुकाए रखे। हम लोग घुटने ऐसे खड़े रखते हैं, घुटने को खड़े रखते हैं, वो झुका के रखेगी। और रुकू में अपनी कोहनियां अपने पहलू से मिलाए रखेगी। जैसे सतर के औरत को ज्यादातर अपना पर्दे का ख्याल करना है, हम लोगों को पर्दा नहीं है, इसलिए औरत जितना भी अपने आप को सुकर सकती हो इस तरह से रुकू करेगी। और सजदे में कोहनियां जमीन पर बिछाए रखना, ऐसे औरतें ऐसे सजदा करेगी मिलके पूरा, और हम लोगों को ऐसे उठाना है। हाँ, उसके लिए भी रिवायात है, पहले हमने इसके ऊपर बहस की थी, कई रिवायतें मैंने नकल की थी। सजदे में कोहनियां जमीन पर बिछी हुई रखनी है। सजदे में दोनों पांव उंगलियों के बल खड़े नहीं रखना चाहिए, बल्कि दोनों पांव दाहिनी तरफ निकाल कर बाईं सुरीन पर बैठे और खूब सिमट कर सुकर का सजदा करें। हम क्या करते हैं, हमारे पांव ऐसे खड़े रहते हैं सजदे में, औरत ऐसे नहीं करेगी, दोनों पांव ऐसे रहेगी और इस तरह से सजदा करेगी। इधर की जो रान है उसके ऊपर वो सहारा लेगी सजदे के अंदर। और सजदे में पेट रानों से मिला हुआ होना चाहिए, औरत का हमारा खुला होना चाहिए, बाजू पहलू से मिले हुए होने चाहिए, ये जो है इसके साथ ऐसे मिले होने चाहिए, गर्ज के सजदे में सिमटी हुए। अत्तहियात में बैठते वक्त मर्दों के बरखिलाफ दोनों पांव दाहिनी तरफ निकाले, जिसको मैंने कहा था तवर्रुक कहते हैं। ऐसे औरत ऐसे बैठे, लेकिन अगर किसी मर्द को पांव में तकलीफ है और वो हमारी तरह नहीं बैठ सकता तो बैठ सकता है। मजबूरी के तो अहकाम ही अलग है,
अब हर आदमी को आप कहेंगे नहीं तुझे भी हमारी तरह बैठना है तो मुश्किल होगा कि पाँव को ऐसा खड़ा रखे और दूसरे पाँव के ऐसे, तो वो मजबूरी का उसको दूसरा हुक्म होगा। फिर अत्तहियात में हाथों की उंगलियां मिलाए रखेगी औरतें, मर्द ऐसे रखता है जैसी है वैसी ही रखता है। मैंने कहा था कि दो जगह, एक जगह पर उंगलियां मिला के रखना है सजदे में, एक जगह पर खोल के रखना है घुटने में, यानी रुकू के अंदर घुटना पकड़ते हो। बाकी तमाम हालात में इसमें भी अपनी हालत पर रखना है और कायदे के अंदर भी अपने हालत पर रखना है। औरत की हाथ की उंगलियां मिली हुई हो अत्तहियात में। जब कोई अम्र नमाज में पेश आए, मिसाल के तौर पर औरत को कुछ बात ऐसी पेश आ गई, नमाज में इमाम साहब ने जैसे अभी गड़बड़ की थी, ऐसे हो गई, तो आप तो सुभान अल्लाह बोलेंगे, लेकिन औरत सुभान अल्लाह नहीं बोलेगी। औरत इस तरह से ताली बजेगी, कैसे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि इसमें और ज्यादा हाथ फैलाना पड़ता है, ऐसे। ये जब कोई अम्र नमाज में पेश आ जाए, मसलन औरत की नमाज पढ़ रही औरत और उसके सामने से कोई गुजर रहा है, तो क्या करेगी? तो ताली बजाएगी औरत। उसका तरीका है कि दाने हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की हथेली पर मारे ऐसा, और मर्द सुभान अल्लाह कहेगा। मर्द अगर होगा, कोई गलती ऐसी हुई है तो वो सुभान अल्लाह, आप नमाज पढ़े आपके आगे से गुजर रहा है, ऐसे रोक भी सकते हैं आप, यहां तक लिखा कि ठोक भी सकते हैं। तमाचा अगर ऐसा नहीं मानता है, कोई उजड़ किस्म का है, फिर लड़ाई के लिए तैयार रहे। खैर, फिर मर्दों की इमामत औरत नहीं कर सकती। नमाज में सिर्फ औरतों का जमात करना मकरूह तहरीमी है। औरतों की इमामत करे का मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी से जो नमाज अदा हुई उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। मतलब ये कि भाई हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किए। भाई बच्चा पैदा करना ये औरत का काम है, मर्द का नहीं है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो सिफात पैदा की है। ऐसे ही खाना पकाने के जो ये है वो औरतों की एक सिफत है। तो हर काम के लिए अल्लाह ताला ने इंसान, हर एक के अंदर सलाहियत रखी है। तो इमामत है, जुमा कायम करना, ये सारी चीज़ें मर्दों के हक में आई है। औरत पर जुमा फर्ज नहीं, लेकिन अगर पढ़ ले तो सही हो जाएगी और जोहर जिम्मे से उतर जाएगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि जब इमाम या मुअज्जिन अजान कहे उसके बाद 4 सुन्नतें जोहर जुमा की नीयत से पढ़ लेके जुमा की 4 सुन्नतें पढ़ती, तो इमाम 2 रकात फर्ज पढ़ाएगा तो वो जुमा की फर्ज की नीयत करे। उसके बाद जो 4 सुन्नतें हैं वो भी औरतें 4 सुन्नतों ही की नमाज नियत करे। वो जोहर उनका है ही नहीं, इसलिए कि वो फर्ज जुमा पढ़ लिया, अब उनके ऊपर जोहर नहीं रहा, वो जुमा की 4 सुन्नतें। समझ रहे हैं बात को? हाँ। और उसके बाद 2 सुन्नतें 2 नफल हैं। तो औरत पर जुमा फर्ज है नहीं, लेकिन पढ़ लेगी, अदा हो जाएगी। मुसाफिर है, आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे, जा रहे, कहीं गए और वहां जाके देखा कि मेरे मुश्किल है जुम्मा पढ़ना, कुछ काम ऐसा है, तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर जुम्मा फर्ज नहीं, मुसाफिर पर वो जोहर पड़ेगा। देहात में रहने वाला आदमी, उस पर भी जुम्मा फर्ज नहीं, लेकिन अगर किसी शहर में चला गया तो जुम्मा पड़ेगा, जुम्मा अदा हो जाएगा उसका। फिर दूसरी बात यह है कि औरत पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, लेकिन अदा करेगी। हुजूर ने फरमाया कि औरतों को रोको मत, आए तो आने दो उनको। औरत पर अय्याम तशरीक में फर्ज नमाजों के बाद तकबीर वाजिब है, और लेकिन वो जोर से नहीं कहेगी, वो आहिस्ता कहेगी। औरत को मुस्तहब नहीं है कि नमाज फजर मर्दों की तरह खूब उजाला होने के बाद, हाँ, औरत को फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ लेनी चाहिए। हम हनफियों के नज़दीक थोड़ी लेट पढ़ने की, उजाले के अंदर पढ़ना, लेकिन हमारे जो हालात ऐसे हैं कि अगर हम लेट पढ़ने जाएंगे तो हमारे काम, बेचारे जो काम पे जाने वाले होते हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, उनकी जमात चली जाएगी। इसलिए हम लोग अव्वल वक्त में पढ़ लेते हैं। बेहतर तो ये है कि थोड़ा उजाला करके पढ़ें, लेकिन औरतों के लिए कहा कि तुम्हें पहले वक्त में पढ़ लो, जैसे फजर का टाइम वो नमाज पढ़ ले, ये उनके लिए। औरतों की नमाज में किसी वक्त बुलंद आवाज़ से किरात करने का इख्तियार नहीं है, बल्कि वो जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर सब के अंदर आहिस्ता पढ़ेगी। औरत अजान नहीं दे सकती, जब वो जमात नहीं कर सकती तो अजान कैसे दे सकेगी। औरत मस्जिद में एहतिकाफ नहीं कर सकती, उस जमाने में करती थी, उनके लिए अलग खैमे लगते थे। अब औरतें अपने घरों में एहतिकाफ कर सकती है, हाँ, उनके अहकाम भी अलग है। ये कुछ मसाइल है। नमाज के अफ़ाल जैसे क़ियाम, रुकू, सुजूद, कायदा वगैरह में बांदी और खुनसा का हुक्म आज़ाद औरत के मानिंद है।
मतलब ये है कि जो गुलाम औरतें स्लेव्स है तो उनको भी औरतों ही की तरह नमाज पढ़नी पड़ेगी, और खुनसा है तो उनको भी उसी का ख्याल करना पड़ेगा। कुछ कोई मसाइल हो? जिक्र का हाँ इमाम अबू हनीफा के कौल में 3 रकात पढ़ते हैं और इमाम के पीछे 1 रकात पढ़ते हैं। वो इसका पहले जो- 2 पढ़ते हैं और 2 पे सलाम फेरने के बाद 1 रकात पढ़ते हैं। तो वो हनफियों की दलील क्या है? नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सलातिल बुतैरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकात नमाज पढ़ने से रोका है। और आप वो हदीस को देख लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की नमाज पढ़ते थे तो उसमें कौन कौन सी सूरत पढ़ते थे? पहली में सब्बी इस्म, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी में कुल हु अल्लाह। ये हनफियों की दलील है कि वितर की 3 रकात में हुजूर ये सूरतें अक्सर पढ़ते थे। और जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि असल 2-2 रकात नमाज फ़र्ज थी, असल 2-2 रकात ही फ़र्ज थी, बाद में अल्लाह ताला ने बढ़ाई। तो फजर में तो 2 बढ़ाई नहीं है, 2 ही है। जोहर में बढ़ी, असर में बढ़ी, मगरिब में 1 बढ़ी, ईशा में नहीं बढ़ी। तो फजर की जो 2 नहीं बढ़ी थी वो, और मगरिब में 1 नहीं बढ़ी थी, इन 3 को मिला के वितर की नमाज मिली। अब उनके पास भी दलील है, लेकिन हमारी दलील थोड़ी मजबूत है इसमें। हाँ, लेकिन वो लोग भी 1 नहीं पढ़ते, वो भी 1 नहीं पढ़ते, 2 पे सलाम फेर के फिर 1 पढ़ते। समझ रहे हैं? सिर्फ 1 पढ़ के चले नहीं जाते, वो 2 पे सलाम फेरेंगे फिर 1 पढ़ेंगे। बात समझे मेरी? हाँ, वरना ये भी एक हदीस है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सलातिल बुतैरा, 1 रकात नमाज पढ़ने से हुजूर ने रोका है। और कुछ मेरा क्या सू से सलाम फेरा और जो मुक्तदी भी सलाम फेरेगा कहाँ सू से सद्दे सहव? हाँ, तो फिर सलाम फेरा इमाम ने तो आपको भी इमाम की ताबेदारी करना है। लेकिन हम लोग को फेरने का पहले तो आप कर रहे है सिद्धा में चला जाता है कौन? इमाम साहब। नहीं, तो हमने सलाम फेरा और जब अल्लाह अकबर हम बोले तो उस वक्त तो आपको चले जाना है सज्दे में। पहले तो मैं सलाम फेरूंगा ने, ऐसा तो था नहीं कि आपको पहले फेरना है, आपको मुझे फॉलो करना है। जब मैंने सलाम फेरा और अल्लाह अकबर बोला तो आप समझ गए कि ये सलाम नहीं है, ये सज्दे सहव की सलाम किया है। हम लोग भी ऐसे सलाम करेंगे। हाँ बिल्कुल। बाज़ अइम्मा के नजदीक क्या है मालूम? सलाम के बगैर सज्दे सहव है, अल्लाह अकबर डायरेक्ट कर देते फिर सलाम फेरते। और हमारे यहाँ है कि एक सलाम फेरो फिर ये करो, और हर एक के पास दलील है। अच्छा, वितर में हाँ जैसे लास्ट रकात में हम अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, हाँ और इमाम के पीछे वो लोग यहाँ हाथ उठा कर हाँ, वो क्या है, अल्लाह अकबर बोलने के बाद वो लोग हाथ उठाकर करते हैं। हमारे नजदीक भी अगर कोई उठाना चाहे उठा सकता है, अगर ऐसे ही खड़ा रहना चाहे तो वितर के अंदर तो चूंकि वो कयाम के अंदर है, अभी रुकू में हम गए नहीं हैं, तो हम लोग इस तरह से हाथ बांधते हैं और उसी में दुआ करते हैं। वो लोग दुआ में हाथ उठाते हैं। असल में दुआए कुनूत जो है, कुनूत के माने दुआई है। तो अब वो जो दुआ है तो बात दुआ के आदाब में से कि हाथ उठाए जाए, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है कि नमाज में रिस्पेक्ट ये है कि इस तरह से आदमी खड़ा रहे। तो वो अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही। इसीलिए फजर की नमाज में जो हम कुनूत नाजिला पढ़ते हैं उसमें भी उलमा ने गुंजाइश रखी है कि दोनों हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, मत उठाओ ऐसे ही खड़े रखो, वो भी सही है। ये बहुत बहुत तो सुन्नत और मुस्तहब का मसला है, फर्ज वाजिब का सवाल नहीं है इसमें। और कोई? बोलो बोलो, घबराओ मत। हम शुरू में अल्लाह अकबर कहते हैं, हाँ इधर तक उठा सकते हैं या इधर इधर? हाँ ऊपर, अच्छा और तो कोई हाथ अच्छा, इधर तक नहीं। यानी ये जो गद्दा है हाँ। उससे ऊपर और कान के नीचे, कान की जो लव है उसके बीच में। अच्छा बेहतर ये है कि कान की लव तक ले जाओ ताकि इत्मीनान हो जाए कि हाँ मेरे हाथ उठ गए ऊपर। हाँ। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, वो गलत है, ऐसा रखो, ऐसा। हाँ, यही है किबले की तरफ हो ऐसा। और क्या क्वेश्चन किस्ता में फिर पूछो, तुम लोग कमेंट करे लगता है खींच के किनारे बोलो? हाँ
हाँ, वो देखो अजान के बाद हदीस में आया है, अजान के बाद, अजान से पहले दुरूद शरीफ नहीं आया है हदीस में। हदीस में ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा रब्ब हादी दावती ताम्मा व सलातिल कायमा, जो दुआ है जिसमें हुजूर के लिए दुआ की जाती है वसीला की, वो एक दर्जा है, उसकी जो दुआ की जाती है, कहा कि दुरूद शरीफ पहले पढ़े फिर अल्लाहुम्मा रब्ब हादी दावती। बाकी जो अजान है, अजान के अंदर साबित नहीं है कि उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, हाँ हदीस से साबित नहीं, डायरेक्ट अजान है। इसलिए कि अजान का मकसद क्या है, लोगों को इन्फॉर्म करना है कि आओ नमाज के लिए। अभी अगर आप दिल में पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो दिल में, कोई बात नहीं, दिल में पढ़ लो, नहीं इकामत में भी नहीं है, क्योंकि मकसद लोगों को जमा करना है। इकामत का मसला भी ये है कि यहां जितने लोग हैं उनको जमा करना है। एक सवाल है, अभी नियत करके आप नमाज पढ़ रहे और ध्यान चला गया आपका, हाँ। मतलब चला गया, मेरा अल्मुनियम विंडो नहीं गया, यहाँ हाँ। नहीं वहाँ नहीं, फिर लौट के आया, हाँ। क्या नमाज खराब हो गया, फिर से करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, सुनो, बहुत अच्छा सवाल है। ये क्या है, जिस वक्त आप शुरू कर रहे हैं उस वक्त आपका ध्यान होना जरूरी है। मैंने पहले कहा था कि ये हाईवे है, हाईवे क्या है, ये मोटरवे है, मोटरवे। यहाँ गाड़ियां आती है जाती है, गाड़ियां आती है जाती है, लेकिन किसी गाड़ी को रुकने नहीं देना है। अब मिसाल के फिर आप तो सोचने लग गए कि बस सोचते ही रहे, सोचते ही रहे, ये अच्छा नहीं है। देखो, ख्याल का आना बुरा नहीं है, ख्याल का लाना बुरा है। ख्याल का आदमी नमाज में सोच रहा है कि यार फुला कर किसको भेजूं या काम के लिए, अब वो खुद सोच रहा है, तो ये तो ख्याल लाना हुआ। एक है ख्याल का आना, एक है ख्याल का लाना। ख्याल का आना बुरा नहीं है, ये तो मोटर है भाई, गाड़ियां चलती रहेगी, लेकिन किसी गाड़ी को पकड़ के रोक दिया आपने, ये गलत है। लेकिन नमाज हो जाएगी। बस अगर जो हो गया ऐसे कि आज टेकिंग नहीं रहेगा और नहीं, कोई बात नहीं, नमाज हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। खुशू का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा जहन ऐसे रखे, ये तो मुश्किल है। इसलिए उलमा ने कहा कि शुरू जब नमाज कर रहे हैं आप, उस वक्त आपका जहन होना जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके सामने खड़ा हूँ। बाद में इधर हो जावे थोड़ा थोड़ा, तो इधर उधर हो जाता है आदमी का कभी कभी। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं नमाज पढ़ा रहा था, उस वक्त लानु फरीक को इसके मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर कॉन्डेम सबको करना चाहिए कि ये कोई ये नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियनों का मसला है, तो हमारा भी मसला है, क्योंकि वो हमारे भी नबी थे, समझ रहे। तो उसी में मैं गुम था। अब मैं सोचा कि दूसरे का में हूँ या तीसरी में हूँ। अभी आप जब सस्ता सा हुआ आपने किया ना, हाँ। तो आप जान के किया, यू मेड अ मिस्टेक, यू मेड अ मिस्टेक, तो आप सस्ता सा करें ना, हाँ। तो अत्तायात पढ़ के तब फिर करता है। हाँ, अत्तहिया तो दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुरूद शरीफ भी पढ़। हाँ, अत्तहिया दुरूद शरीफ और सब पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है, अब देखो, अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अत्तहियात आपने पढ़ ली, नमाज हो गई, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है। इसलिए कम अज कम अत्तहियात और दुरूद शरीफ आदमी पढ़ ले। अगर आपने सिर्फ अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर दिया, सलाम फेर के सजदे सहव कर दिया, नमाज आपकी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेहतर ये है कि आप पूरा पढ़ें। तो फिर नेक्स्ट जब एक सलाम फेर के फिर दूसरा फिर से पढ़ते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन अगर आपने पहले में अत्तहियात ही सिर्फ पढ़ा था, वो सजदे सहव आपने किया, तो वो अत्तहियात कैंसिल नहीं हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। अगर आप बाद में ये भी कर सकते, लेकिन पूरा पढ़ो तो अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि अगर आज हम पूरा पढ़ के सलाम फेरेंगे तो लोग सोचेंगे कि नहीं संदेश हुआ नहीं है, तो बाद वाले जिसकी रकात गई है वो भी खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इमाम जब तक दूसरी सलाम ना फेरे वहां तक रुका, जिसकी रकात गई है वो खड़ा ना हो सकता है कि वो नमाज संदेश कर आपको फिर रिटर्न होना पड़े वहां से, समझ रहे। इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अभी इतना बोला, इतने में लोग खड़े, तो उसको बेचारे को फिक्र है कि लोग मुझे देख डाले कि इसकी रकात गई थी, कोई पूछेगा कहाँ गया था। क्योंकि ऐसे सजदा साहू कर जानते हैं कि मिस्टेक कर दिया, अत्ताया तो दुरूद शरीफ पढ़ के तो सलाम करते हैं, राइट। हाँ। तो फिर रुकू में जाते हैं, राइट, सजदा में जाते हैं, उठते हैं, फिर सेम टाइम सलाम कर देते हैं, वो भी हो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो मैंने यही कहा, कैंसिल नहीं हुआ। जो आप पढ़ के सजदे सहव में गए हैं, उससे आपका पढ़ा हुआ कैंसिल नहीं हुआ है, डबल सवाब मिलता है। कायदे में ही। हाँ,
बिल्कुल कायदे में ही है आप। मेरा एक सवाल था, हम लोग आते हुए तो बड़ा दूसरी बाद में दुआ मसूरा भी पढ़ दिया, पढ़ने के बाद सिद्धा करके सलाम करेगा वो चलेगा? तो चलेगा नहीं, बिल्कुल कोई भी चाहिए, सही। अरे यहाँ तक कि आपने सलाम दोनों तरफ फेर दिए और सलाम फेरने के बाद ऐसे बैठे हैं, दुरूद कुछ पढ़ रहे हैं और याद आया किसी से बात नहीं की है, आप सद्दे सहव कर सकते हैं और नमाज को भी बना सकते हैं। और यहाँ तक कि खड़े भी हो गए और निकल गए, मस्जिद से बाहर नहीं निकले यहाँ से, या अगर जंगल में नमाज पढ़ रहे हो, जितनी सफ़े हैं उन सफ़ों को आपने पार नहीं किया, तब भी सद्दे सहव कर सकते हैं, उसमें इसकी गुंजाइश है उसमें। उसके साथ कभी कभी लगे कि मिस्टेक होएगी, छुआ नहीं है, हाँ, तो कर लो, या आपको कभी कभी लगे कि नहीं, मिस्टेक करा कि नहीं करा, अगर आपको ज्यादा गालिब घुमा नहीं, यानी मतलब ये कि ज्यादा दिमाग इधर है कि यार हो गई है, तो कर लो सद्दे सहव, और नहीं है तो खामों का शक करने की जरूरत नहीं। और क्या मिस्टेक किए वो भी देखना है। वाजिब छूटा है तो आपको, अगर फर्ज छूटा है तब तो सद्दे सहव से काम नहीं चलेगा। सुन्नत छूटी है उस पर भी सद्दे सहव की जरूरत नहीं है, मुस्तहब छूटा है उस पर भी सद्दे सहव की जरूरत नहीं। और कोई हाँ, सुभान अल्लाह का मतलब है कि यार अजीब आदमी है, बैठना नहीं चाहिए था बैठ गया। सुभान अल्लाह का जो लफ्ज है वो ताज्जुब के मौके पे बोला जाता है, कोई बात नहीं, तभी आप सुभान अल्लाह ही बोलेंगे। तो ताकि ये देखो, ये कहने की बात मतलब ये है कि सुभान अल्लाह का जो लफ्ज है वो स्ट्रेंज, वही चीज देखते हैं ताज्जुब, अरे सुभान अल्लाह, जैसे फुआद बोलता रहता है सुभान अल्लाह, वो ताज्जुब के मौके पे बोलते हैं। तो इमाम को तो बैठना चाहिए था, वो खड़ा हो गया, सुभान अल्लाह, खड़ा क्यों, बैठना चाहिए, समझ रहे हैं? तो सुभान अल्लाह का लफ्ज ताज्जुब के मौके पे बोला जाता है। अल्लाह पर फिर ऑर्डर हो गया या कि बैठ, खड़ा क्यों है, बोल दिया तो कोई हरज नहीं है, और बैठा दे। लेकिन बात यह है कि सुभान अल्लाह ये किताबों में साबित है, तस्बीह करना है, हाँ, तब भी सुभान अल्लाह, हाँ, नहीं फिर भी अगर बाद लोग कर देते हैं अल्लाह अकबर, जब नहीं जानते तो कर देते हैं, तो इमाम समझेगा ना कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन मौका ये है सुभान अल्लाह का है, वो ताज्जुब का मौका है। नहीं वो कब देखो, एक बात है कि मुझे वो अल्लाह अकबर ही तो बोलना था, तो वो पूछे वाला बोला है कि अल्लाह अकबर, के भाई तो अल्लाह अकबर। और कोई सेठ साहब? मगरिब जैसे बोले वितर नमाज 3 रकात है ना, मगरिब भी 3 रकात, तो उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए। मगरिब में ऐसा है ना कि तीसरी रकात में आपको सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है, और वितर में सूरह फातिहा भी पढ़ना है, सूरत भी पढ़ना है। और दूसरा है कि वितर मगरिब के अंदर आपको रफ़े यदैन तीसरी रकात में नहीं करते हैं, वो दुआए कुनूत नहीं पढ़ते हैं, उसमें दुआए कुनूत पढ़ते हैं। नियत का फ़र्क है कि वो फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, और बाज़ उलमा के नज़दीक सुन्नत भी है, और वो मगरिब के टाइम पे पढ़ी जाएगी, ये ईशा के बाद पढ़ी जाएगी। ठीक है, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक अल्लाह।